नवरात्रों में करें आटे के 5 दीपक का अचूक उपाय। जय माता दी दोस्तों, आपका सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन में शत्रुओं की बढ़ाओं को शांत करे। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। माँ सभी को आशीर्वाद देती हैं। जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसके दौरान भक्त ध्यान, भक्ति और त्याग के माध्यम से अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह नवरात्रि 9 अप्रैल साल 2024 से शुरू हो चुकी है और 17 नवंबर को रामनवमी के साथ पूर्ण होंगे। वैसे तो नवरात्रि 8 अप्रैल ही रात 11 बजे से शुरू हो चुकी है, पर उदय तिथि 9 अप्रैल को होने की वजह से 9 अप्रैल को ही घट स्थापना की जा चुकी है। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन, जो राम नवमी के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व है कि यह वसंत ऋतु के आरंभ के साथ आता है और उत्तेजना, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा यह धर्म, संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की महत्वता को समझाता है। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, जिससे कि आपसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि का नाम नव और रात्रि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इस त्योहार के दौरान भक्तों को मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये 9 रूप मां दुर्गा के निमित्त कुछ खास गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि शक्ति, शांति, संजीवनी, धैर्य, स्नेह, तपस्या, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा। नवरात्रि के दौरान लोग मंदिरों में जाकर मां दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं और घर घर में धूप, दीप और फूलों की बेलें सजाते हैं। ये 9 दिन किसी भी शक्तिपीठ पर्वतों में मनाए जा सकते हैं, जहां पर्वतों में निवास करने वाली देवी की मूर्तियां स्थापित होती हैं। नवरात्रि का आयोजन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उत्तर भारत में इसे बड़े धूमधाम और रंग-बिरंगी आत्मा में मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे ध्यान, ध्यान और पूजन के रूप में अधिक शांतिपूर्ण रूप में मनाया जाता है। एक जिनको कुछ नहीं आता है, वह शिव महापुराण का मूल मंत्र का जाप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी जानते हैं नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में, जो कि महादेव को अति प्रिय समय माना जाता है और मां शक्ति के लिए भी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में मां दुर्गा हमारे साथ धरती पर रहती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन की भी कोई कामना है, या आप बहुत बड़े कष्ट में हैं, या फिर कोई परेशानी आपको घेरे हुए हैं, एक के बाद एक तकलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में आप इस एक उपाय को करना ना भूलें। प्रतिदिन 9 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। अगर कुछ दिन निकल गए तो कोई नहीं, जब वीडियो देखो तभी से शुरू कर देना। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आपको 5 दीपक जलाने हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में चली आएंगी और आपके घर से धन संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी और मां दुर्गा आपको स्वयं ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएंगे। फिर चाहे यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या नौकरी में परेशानी है, वह सभी समस्याएं
दूर होंगी। उपाय के लिए आपको 5 दीपक आटे के या मिट्टी के तैयार कर लेना है। लंबी बाती के शुद्ध देसी घी के दीपक घर के मुख्य द्वार पर एक साथ शाम के समय आपको प्रज्वलित करना है। माता का स्मरण कर एक बार इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में अवश्य करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इन 9 दोनों में ही किसी भी दिन विशेष प्रयोग कर लेने तो इससे आपके जीवन के तमाम परेशानियां का अंत हो सकता है। नवरात्रि के दौरान लौंग से जुड़े हुए टोटके भी किया जाते हैं और इसके पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से धन वैभव सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लौंग से किया जाने वाले टोटके कई प्रकार के जीवन में सुखों को बढ़ा देते हैं। तो नवरात्रि में लौंग से जुड़े हुए टोटके आपकी किस्मत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज हम आपसे के साथ यही साझा करेंगे। देखिए जी, लौंग को टूटी मत लेना, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए और पुरानी नहीं लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, क्योंकि जैसी भक्ति होगी, जैसी भावना होगी, वैसा ही फल मिलेगा। अब धन की समस्या हर किसी को परेशान करती है। जिसके पास धन है वह चाहता है और हो जाए, और जिसके पास नहीं है वो तो चाहता है। अगर धन की स्थिति बहुत गड़बड़ हो तब नवरात्रि के दिनों में जब शाम में आप माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आप कपूर जलाकर ही पूरे घर में दिखाइए, आरती कीजिए माँ की। और जब आप कपूर जलाइएगा 9 दिनों तक लगातार ऐसा कीजिए, या आपके पास अभी जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन कर ले तो कपूर में 2 लौंग डाल दे और फिर इससे ही आरती करें। ज्योतिष कहता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, बिगड़े हुए काम बनने लगता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो लौंग का यह प्रयोग अगर आप नियमित रूप से नवरात्र के 9 दिनों तक करें या एक भी दिन कर ले तो बहुत सारी मुश्किलें आसन हो जाएगी। वैसे अगर आप कपूर नहीं जलाते हैं, मान लो आप कपूर नहीं जलाते हैं, वैसे कपूर जलाना चाहिए। अगर नहीं जलाते तो दिया बाती तो करते होंगे, तो जब दीपक जलाए तो दीपक में लाल धागे की बाती डालिएगा और उसमें 2 लौंग डालकर ही आपको दिया बाती करना है। वैसे ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिगड़ गए हैं, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत बार नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ जाती है, बहुत बार जीवन में बहुत सारी उलझने होती है। तब ऐसे में एक छोटा सा कम करें कि बिगड़े हुए काम बन जाए। नवरात्र में किसी भी दिन करना है, लेकिन यह प्रयोग लगातार 3 दिन करना होगा। इस प्रयोग का यही नियम है। तो 3 दिन तक लगातार एक छोटा सा काम करें, आपको मार्केट में मिल जाएगा बिल्कुल साबुत पान का पत्ता। आप चाहे तो एक ही दिन में तीनों खरीद कर ले आए और संभाल के रखिए और एक एक करके उसे कीजिएगा। तो एक पान का पत्ता ले आए, ले अब पान के पत्ते का डंठल हटा दे, उसको धोकर साफ कर लेने। अब पत्ते का चिकना जो भाग है उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, दोनों हाथों से उठाकर माँ दुर्गा के चरणों में रखते हैं। यह प्रयोग आप अपने घर में ही कीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हम प्रयोग बताते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो आपने पान के पत्ते पर लौंग माता रानी के चरणों में रखी है, उसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बन जाए। आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, लड़की है लड़का है, शादी नहीं हो रहा। अब ऐसे में शादी विवाह में अगर बहुत अड़चन आए, आपको लगे कि उम्र कुछ ज्यादा ही हो गया है, नहीं हो रहा है विवाह, तब भी ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, नवरात्रों में किसी भी एक छोटा सा काम करें। आपकी उम्र जितनी है उतने ही लौंग ले, याद रखिए जितनी आपकी उम्र है उतना ही लौंग ले। अब सभी लौंग को एक जगह रखें, बिल्कुल साबुत खूबसूरत लौंग लेना है। अब लाल धागे के सहारे एक एक करके बांधे और बांधते समय माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दुर्गे नमः। नवरात्र में 9 दोनों तक लगातार आप 2 लौंग माता रानी को अर्पित करें, इससे आपको परेशानी दूर होगी। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन महोत्सव पर मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। वहीं यह नवरात्रि हिंदू धर्म के लिए इस बार बहुत ही महत्व रख रही है। दोस्तों, सुबह प्रातः कल उठकर स्नान आदि करने के बाद महादेव को जल चढ़ा दीजिएगा। अगर आप इन 9 दिनों में
उपवास व्रत नहीं रख रहे तो आपको अष्टमी और नवमी तिथि को अवश्य ही उपवास व्रत रखना होगा। इन 9 दिनों का फल आपको इन 2 दिनों के व्रत और कुछ उपाय से ही प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना होगा कि प्रातः कल उठकर महादेव को जल अर्पित करने के बाद सुबह के वक्त आपको 9 कन्याओं को नवमी के दिन भोजन करवाना है। खीर और पूरी बनाकर 9 कन्याओं को भोजन करवाने के बाद आपको आटे से 9 दीपक बनाने हैं। ध्यान दीजिएगा, आटे से 9 दीपक खड़ी बत्ती वाले बनाकर आपको क्या करना होगा कि प्रदोष काल के वक्त यानी कि शाम के समय माता दुर्गा के मंदिर में यह 9 दीपक आपको लगाने हैं। यह 9 दीपक आप माता की स्थापना वाली जगह पर भी लगा सकते हैं। अब बहुत से भक्तजनों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि यह दीपक किसके लगाने हैं, घी के लगाने हैं या फिर तेल के दीपक लगाने हैं। नवमी तिथि के दिन आपको यह 9 दीपक घी के लगाने हैं। यह 9 दीपक लगाने से और 9 कन्याओं को भोजन करवाने से अगर आपने इन 9 दिनों में व्रत उपवास नहीं करे तो उसका फल आपको नवरात्रि की नवमी तिथि को ही प्राप्त हो जाएगा। इस बार की नवरात्रि बहुत ही विशेष कुछ उपाय जो आपको बताए हैं, यह कुछ करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, साथ ही माता की कृपा भी कर सकते हैं। प्रदोष काल के वक्त यह उपाय छोटा सा जरूर करिएगा। 9 दीपक लगाकर माता की कृपा जरूर पाइएगा। नवमी तिथि और अष्टमी तिथि यह नवरात्रि की विशेष तिथियों रहती है। इन दोनों तिथियों को व्रत कर माता को खुश करने का हरदम प्रयास करिएगा। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।